हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जॉनी बोलता है कि तुम इतने ज्यादा श्योर कैसे हो सकते हो कि हम जीत नहीं सकते हैं। युआनन ऑलमोस्ट टॉप में है, वो 5 रिंग साउल मास्टर है। तो एपिसोड नंबर 78 की स्टार्टिंग होती है। टांग्यू बोलती है कि जो सीनियर्स है 4th और 5th क्लास के, उन्होंने लाइफ और डेथ बैटल्स को एक्सपीरियंस किया है, तो वो बिगिनर्स नहीं है एक्चुअल बैटल में। अगर तुम सेम क्लास पे भी होते हो लेवल पे, फिर भी तुम 5th क्लास के अगेंस्ट में जीत नहीं सकते, क्योंकि तुमने एक्चुअल में बैटल्स को एक्सपीरियंस नहीं किया है। और ऊपर से बात यह कि मैं एकदम से नहीं सोच रही हूँ इस चीज के बारे में कि मैं अपनी क्लास को डिमोट करके तुम्हारे पास आ जाऊं। मैंने ध्यान से सोचा इसके बारे में। हैप्पी और अनहैप्पी एनवायरमेंट्स में प्रैक्टिस करने से अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं कल्टीवेशन में। मेरे को तुम्हारी टीम को ज्यादा पसंद है। जॉनी बोलते तो तुम्हारे और युआनन के बीच में। टांग्यू बोलती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं कभी भी उसे टारगेट नहीं करूंगी दोबारा। उस डेंजरस एक्सीडेंट के बाद वो मेरे को सिस्टर बोल रही है और मुझे भी जरा भी हेट नहीं है उससे। जॉनी बोलता है अगर ऐसी बात है, अगर तुम युआनन को नहीं बोलोगे कुछ भी, तो हम तुम्हारा वेलकम करते हैं 1st क्लास को ज्वाइन करने के लिए। तुम मेरी टीम के मेंबर हो अब से। वो अपने हाथ को आगे की तरफ करता है। टांग्यू स्माइल करती है और बोलती है थैंक यू। जॉनी बोलता है कि वेल बात ये है ना, क्या तुम कुछ दिन इंतजार कर लोगे उससे पहले कि मैं अनाउंस कर लूं 1st क्लास को कि तुमने मतलब ट्रांसफर किया है। टांग्यू बोलती है ठीक है। जॉनी बोलता है कि तब तक मतलब जब तक एटलीस्ट की 3rd और 4th क्लास के अगेंस्ट में हम फाइट करेंगे। टांग्यू बोलती है ठीक है। फिर हम ऐसे ही रूम का सीन दिखाया जाता है। मैंक्विन बोलती है क्या रिप्लेस, क्या तुम श्योर हो? जॉनी बोलता है हाँ मैं श्योर हूँ, मुझे पूछो मत, तुम समझ जाओगे बाद में। हम प्लेयर्स को चेंज करेंगे जो बाद में कम्पीट करेंगे। मैं, युआनन और बिंग जो है वो बाद में जाएंगे, मतलब या फिर पहले जाएंगे। 3rd क्लास की रिप्रेजेंटेटिव जो है वो टांग्यू नहीं है। अगर वो टांग्यू होती तो मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता जीतने का, पर ये डिफरेंट है अब, क्योंकि टांग्यू पहले शायद पता नहीं बता ही देता है। फिर हमें दोबारा बैटिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है। जॉनी ऐसे मास्क लगा के आया, उत्तर बोलते है मैं बैट करना चाहता हूँ 75 पर्पल बैजेस को 1st क्लास के ऊपर। और जो वहाँ पे बच्चा होता है वो बोलता है किस तरह के मास्क तुम डाल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा? दोबारा सोच लो, ये छोटा सा अमाउंट नहीं है। जॉनी बोलता है कि नहीं प्लीज प्रोसेस करो इसे, प्लीज जल्दी करो। वो सीन में बोलता है कि तुम भी ना। तभी जो एक बच्चा होता है वो जॉनी की तरफ ध्यान दे रहा होता है, मतलब स्पाई कर रहा होता है एक तरह से। फिर हमें इटर्नल स्काई सिटी का सीन दिखाया जाता है। वेल वो जो पेड़ के ऊपर है, वांग जो होता है वाइस्टीन, वो जोर से बोलता है कि क्या तुमने क्या बोला? तो उसका जो वो चमचा होता है, वेल स्पाई होता है, वो बोलता है हाँ। मैं भी बड़ा ज्यादा सरप्राइज था जब मुझे पता लगा। वांग बोलता है कि ये कितना ज्यादा ग्रेडी बच्चा है। चलो वेट करते हैं, क्योंकि एक पर्सन का कैरेक्टर जो होता है वो उसके टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो बच्चा ये कुछ ज्यादा अटेंशन को पालेगा बाकी पार्टीज के भी। मैं ये होप करता हूँ कि मेरे को डिसअपॉइंट नहीं करेगा। फिर ऐसे हमें रूम का सीन दिखाते दोबारा जाय होता है। वहाँ पे जाय बोलता है क्या तुम श्योर हो इस आफ्टरनून मैच में तुम जीत जाओगे? जॉनी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो टीचर, हम पक्का ही जीतेंगे इस मैच में, जो कि हमारा 3rd क्लास के अगेंस्ट में हो रहा है। पर 5th और 6th क्लास की बात की जाए तो वो तो हाँ डिफिकल्टी है। जाय बोलता है कि मुझे लगा कि तुम कॉन्फिडेंट हो जब तुमने मुझे बोला था कि तुम जीतोगे। और बात है कि मैं तुम्हें 2 चीजें बताना चाहता हूँ। पहली ये कि स्कूल ने अप्रूव कर दी तुम्हारी रिक्वेस्ट को। अगर तुम सारी क्लासेस को हरा दोगे 6th क्लास तक, तो तुम्हारी जितनी भी क्लास है वो सारी जा सकती है एल्वियन प्लेनेट में। और जो सेकंड चीज ये है कि जो सेरेमनी है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना तुम सोच रहे हो उससे भी ज्यादा। जो इस टाइम ब्रेक थ्रू कर रहा है वो ट्रू मास्टर है साउल बीस्ट वर्ल्ड का। वो रैंक नंबर 1 पे है। जो लिस्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट साउल बीस्ट की उनमें से, और उसे बीस्ट गॉड भी बोला जाता है वर्ल्ड ऑफ साउल बीस्ट में से। उसका नाम गोल्डन आई ब्लैक ड्रैगन किंग है, डीटियान। जॉनी बोलते हैं डीटियान ब्लैक ड्रैगन, ये वही साउल बीस्ट है जिसकी कल्टीवेशन बेस 8 लाख साल का है। ऐसा बोला जाता है कि जितने भी बाकी साउल बीस्ट है वो गॉड नहीं बन सकते हैं, पर डीटियान बन सकता है गॉड। जाय बोलते हैं तुम्हें बुरा लग रहा है, मतलब जो तुमने डिसीजन किया था तुम रिग्रेट कर रहे हो उसे? जॉनी बोलता है ऑफ कोर्स नहीं टीचर, अगर हमारी क्लास जीत जाएगी तो हम सभी साथ में जाएंगे। टीचर तुम्हें 5th और 6th क्लास के बारे में कुछ पता है? जाय बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा, क्योंकि ये ओनर का मैटर है। मैं तुम्हें ऐसी चीजें नहीं बता सकता हूँ दूसरी क्लासेस के बारे में, क्योंकि ऐसे गलत होगा। जॉनी बोलता है टीचर मैं स्ट्रॉन्ग रहूंगा और हार्ड वर्क करूंगा। जॉनी सोच रहा होता है कि मेरे पास काफी ज्यादा बैजेस हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी मेरे पास जो मैं बाय नहीं कर सकता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कोई सर्टेन लिमिट होगी क्या चीजों को बाय करने की। फिर ऐसे में अरेना का द्वारा सीन दिखाया जाता है। ऑडियंस ने कुछ ज्यादा शोर मचाया होता, तभी कोई बोलता है कि कैप्टन यहाँ पे आओ, 1st क्लास सच्ची मुझे अनबीटेबल है। तो एक इंसान होता है वो बोलता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तुम्हें क्या लगता है 1st क्लास आज भी जीतेगी? अगर उनके ओपोनेंट टांग्यू नहीं होगी तो शायद हो भी सकता है, क्योंकि टांग्यू ने अपनी मार्शल साल को 2nd टाइम अवेकन किया है। वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई और फ्यूचर में और भी ज्यादा हो जाएगी। तो उसके साथ दूसरा होता है वो बोलता है। और बात यह है कि मैंने सुना जो सेरेमनी इस बार होने वाली है उसमें बीस्ट गॉड कैलेमिटी को फेस करेगा। अगर सक्सेसफुल हो जाएगा वो तो वो ट्रू गॉड बन जाएगा। पर ऐसा बोला जाता है कि एक बहुत बड़ा ग्रेट चांस है उसका फेल होने का और मरने का। अगर वो एक स्पिरिट साउल बन जाएगा तो वो हमें चूज कर सकता है। वेल स्पिरिट साउल जैसे कि वो रिंग्स वाला सीन होता है इनमें, उस तरह की स्पिरिट साउल अगर हमें मिल जाएगी तो हमारे पास ग्रेटर चांस होगा गॉड बनने का। किस तरह का इंसान इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लेना चाहता है? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प
कर सकता हूँ इस सिचुएशन में, पर कोई कंडीशन है। वो रेड वाला हैरान हो जाता है, फिर पहले वाला कंडीशन को स्टेट करता है और बोलता है एक ब्लैक बैज। रेड हेयर वाला भाग जाता है और बोलता है कि बात छोड़ो, मैं जाता हूँ और पहले अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता हूँ। वो ब्लैक हेयर वाला सोच रहा होता है कि बीस्ट गॉड साउल, वो कुछ ज्यादा प्राउड है, वो कैसे किसी का सर्वेंट बन सकता है, मतलब स्पिरिट सोल में कन्वर्ट होके एक ऑर्डिनरी पीपल को कैसे सर्व कर सकता है वो। फिर हमें पता चलता है कि सेम ही टाइम पे जो पार्टीज थी दोनों ऑपोजिट, वो अरेना में आ गई थी। जॉनी भी होता है और युआनन भी वहां पे होता है। युआनन हैरानी से बोलता है कि ये कैसे सकता है क्योंकि सामने टांग क्योंकि नहीं होती है। युआनन बोलता है कि क्यों टांग क्योंकि क्यों नहीं है सामने। जॉनी बोलता है कि शायद थर्ड क्लास वालों को वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं लग रही है, वो उनका डिसीजन है, एटलीस्ट ये अच्छी चीज है हमारे लिए। युआनन बोलता है कि वो होनी चाहिए थी, वो स्ट्रॉन्गेस्ट है थर्ड क्लास में। जॉनी बोलता है कि तुम सच्ची मुच्ची टांग क्योंकि इससे फाइट करना चाहती थी या फिर तुम्हें ये लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये अनफेयर है उसके लिए। युआनन बोलता है कि मुझे भी नहीं पता। फिर ऐसे बैटल स्टार्ट हो जाती है। अनाउंसमेंट होती है कि सेकंड राउंड है फर्स्ट क्लास एंड थर्ड क्लास। डायरेक्टली मतलब वो बैटल में जंप कर गए हैं। शीमा आगे की तरफ आ रहा होता है एक्स को लेके। शीमा सोच रहा होता है कि पहले हमें लांजवान को हराना है, अगर मैं उसे हरा दूंगा तो मैं बाकियों को हरा ही सकता हूँ। वेल एक तरफ से बिंग आ रहा होता है, एक तरफ से युआनन आ रहा होता है। शायद ये 3 वर्सेस 1 है, मुझे पता नहीं कि क्या सिचुएशन और क्यों हो रहा है 3 वर्सेस 1, पर है ऐसा ही सच्ची। शीमा सोच रहा होता है अगर मैं जीत जाऊंगा तो ये नेचुरली बड़ा शौक होगा थर्ड क्लास को, अगर मैं हार जाऊंगा तो थर्ड क्लास को वेल ब्लो लगेगा एक बहुत बड़ा। वेल जीत जाऊंगा तो अच्छा होगा और हार जाऊंगा तो बुरा ही होगा, और मैं क्लास प्रेसिडेंट बनना भी नहीं चाहता हूँ, पर मेरे को जीतना पड़ेगा यहाँ पे। आगे की तरफ जा रहा होता है। जॉनी स्माइल करता है। जॉनी अपने हाथ पे स्केल्स को ले आता है और वेल उसके हाथ पे एनर्जी गैदर होती है। शीमा बोलता है ये तो वो स्पेयर है जिसने टांग्यूगे को और बाकी जो शील्ड टाइप साल मास्टर थे उन्हें एक ही हिट में मार दिया था। ये तो अपनी सारी पावर को यूज कर रहा है, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में यूज कर सकता है इसे, पर ये अभी क्यों इसे यूज कर रहा है स्टार्ट में ही? मैं इसके अटैक रेंज में एंटर नहीं कर सकता हूँ। वेल जॉनी ने वो निकाल लिया होता अपना स्पेयर। शीमा जियान रुक जाता है। जॉनी स्माइल ही कर रहा होता है। शीमा सोच रहा होता है कि करना क्या चाहता है मेरे साथ। बिंग जल्दी से आ रहा होता है, थंडर को अपनी बॉडी से कवर करके और शीमा की तरफ पहुंच जाता है और अटैक कर देता है। शीमा बिल्कुल ठीक होता है क्योंकि वो 1 वर्ड बैटल आर्मर को यूज कर लेता है। जॉनी बोलता है इस इंसान के जो डिफेंसेस है वो स्ट्रॉन्ग है। शीमा अपना अटैक यूज करता है। एक स्लैश टाइप जॉनी की तरफ आ रहा होता है। जॉनी नीचे झुक के डोज कर लेता है। तभी शीमा जल्दी से पहुंच जाता है और जॉनी की तरफ अटैक करने लगा होता है। जॉनी सोच रहा था टेलीपोर्टेशन, इसके पास स्पेशल एबिलिटीज भी हैं, इसके पास साउल टेलीपोर्टेशन स्किल भी है क्या, या फिर इसके पास साउल बोन है जिसके पास मतलब ये टेलीपोर्टेशन वाली एबिलिटी थी। ऐसा लग रहा है कि साउल बोन की एबिलिटी है। जॉनी फिर अपने हाथ पे एनर्जी गैदर कर लेता है और आगे की तरफ करता है। जॉनी की जो एनर्जी बॉल होती है और उसकी जो एक्स का कोलिजन होता है और एक ब्लास्ट होता है, वेल एक्सप्लोजन टाइप होती है। उस एक्सप्लोजन से जॉनी पीछे की तरफ उड़ रहा होता है और बिंग से टकराता है, मतलब बिंग रोक लेता है एक तरह से। शीमा हैरान हो जाता है क्योंकि युआनन अपना अटैक यूज करता है 5th साउल स्किल लाइटनिंग स्पिरिट वॉर ड्रम। वो शूट कर देता है अपने एरो को। वो जो एरो होता है वो शीमा से टकराता है, पर शीमा को फिर भी कुछ नहीं होता। जॉनी सोच रहा होता है इसकी साउल पावर इतनी भी इंप्रूव नहीं हुई होनी चाहिए, क्या इसके डिफेंसिव इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे? शीमा फिर अपनी एनर्जी को बाहर निकालता है। जॉनी सोच रहा होता है क्या ये इसका ट्रम्प कार्ड है? शीमा के पीछे एक स्केलेटन अपीयर हो जाता है। जॉनी सोच तो कि 2 हिस्सों में स्प्लिट कर रहा है, इसने अपनी मार्शल साउल और बॉडी को स्प्लिट कर लिया। ऐसा ये तो सेम हो गया कि एक और शीमा आ गया यहाँ पे। शक तो सच्ची ऐसी एकेडमी जिसमें ड्रैगन्स छुपे हुए हैं और टाइगर्स बैठे हुए हैं। शीमा जियान सच्ची मुच्ची अपनी साउल को अलग कर सकते हैं मार्शल साउल्स को। ये तो सेम ही है कि अपनी पावर को डबल कर रहे हैं क्योंकि अपने बॉडी को डबल कर रहे हैं एक तरह से। फिर वो बोलते हैं युआनन राइट टाइम का वेट करो फिर शीमा जियान को अटैक करना। बिंग टियानिन तुम और मैं मतलब कोऑपरेट करते हैं इसके अगेंस्ट में। शीमा सोच रहा होता है क्या ये अटैक करने की सोच रहे हैं, क्या ये फिर से ट्रिक्स यूज करेंगे मेरे ऊपर? जॉनी फिर अपने हाथ पे एनर्जी लाता है। शीमा बोलता है अच्छा ऐसी बात है। जॉनी अपने स्पेयर को निकाल लेता है। शीमा सोच रहा होता है कि तुम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से मेरे साथ फाइट ही करना चाहते लास्ट तक की। जॉनी उसके ऊपर ही पहुंच जाता है और अपने स्पेयर से अटैक करने लगा होता है उसकी तरफ। शीमा जियान सोच रहा होता है मैं भी जानना चाहता हूँ कि जितनी की तुम्हारी साउल पावर है कितना ज्यादा तुम अपने वेपन को यूज कर सकते हो। वो अपनी एक्स को उठाता है और आगे की तरफ स्लैश करता है। वो सोच रहा है तो मेरे को बस डिस्टेंस से बनाना है, मतलब दूर रहना है जॉनी से। अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो मेरे को टच नहीं कर सकता है और मैं बच जाऊंगा। वो जल्दी से मूव करता है और जॉनी से बच जाता है। वो बिंग के सामने पहुंच गया होता है। बिंग बोलता है नहीं ये द्वारा टेलीपोर्ट हो गया। जॉनी बोलता है कि बिंग टियानियन इसे पकड़ो। वो अपने स्पेयर को फेंक देता है। वो स्पेयर बिंग की तरफ जा रहा होता है तभी शीमा वहां पे पहुंच जाता है बिंग के आगे। शीमा ने वो स्पेयर पकड़ लिया होता है। बिंग को ज्यादा हैरान होता है, बोलता है क्या ये कैसे हो सकता है? जॉनी का वेपन कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने कैसे इसे आसानी से पकड़ ली? शीमा फिर बिंग की तरफ देखता है और बोलता है चलो मैं ट्राई करता हूँ। वो जॉनी के स्पेयर से बिंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। वो सोच रहा था ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो गाइस एपिसोड नंबर 78 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।